कुमार, मैनेजर साहब पूर्णमल जी और पैक्स के प्रबंधक सुरेंद्र यादव जी और लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर विजेंद्र यादव जी और आप सभी सम्मान के योग्य सहकारिता से जुड़े हुए सभी का स्वागत है, नमस्कार है। ये प्रोग्राम हरियाणा कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मेन यही है कि हमारे कोऑपरेशन से जुड़े हुए सभी लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो कोऑपरेशन के बारे में और वर्क एथिक्स के बारे में, अपने कार्य के बारे में, सहकारिता के बारे में। सहकारिता किस प्रकार से हमारे जीवन में बड़ा रोल प्ले कर रही है, सहकारिता किस प्रकार से हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रही है। सहकारिता जो है सहयोग हमारे लोकल लेवल तक ही सीमित नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे है। सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू हुआ था, बल्कि जो लोग जल्दी डेवलप हुए थे, जितनी जल्दी डेवलप उनमें ज्यादा हुआ था। अब सहकारिता है क्या, सहयोग की भावना है क्या, कहाँ से शुरू होती है, क्यों सहकारिता करते हैं हम, इसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। और आपके मन में भी जो विचार हो, कोई आइडिया हो सहकारिता के बारे में, जिससे कि हम सब एक कलेक्टिव रूप से और तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जो भी संस्थाएं काम कर रही है उनमें गिरावट है। जिस भी पैक्स में जाके देख रहे हैं रिकवरी का एक बड़ा मुद्दा है, उसकी वजह से गिरावट है। और जब हम इकोनॉमिकली डाउन जा रहे हैं तो दूसरी जो सुविधाएं गवर्नमेंट देना चाह रही है, हम उसके वाइबल नहीं है, उसके अनुसार अपने आप को बना नहीं पाए हैं, माहौल नहीं बन पाया हमारे अंदर कि सामने खड़ी हुई सुविधाओं को हम एक्सेप्ट कर ले। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं, लाखों अवसर है, लेकिन वो अवसर के लिए हम प्रिपेयर हैं, हम तैयार हैं अवसर के लिए। कहते सफलता कब आती है, जब तैयारी अवसर से मिलती है सफलता हो जाती है। नहीं जी, सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। सहकारिता को कौन ज्यादा पसंद करता है, सहकारिता। जरूरत के लिए तो हम एक जो क्या बोलते हैं इंस्टेंट जो जरूरत होती है, तुरंत जरूरत, उसके लिए तो हम सहकारिता कर लेते हैं बहुत जल्दी और उसके बाद हम सहकारिता भूल जाते हैं। लेकिन एक लंबी लाइफ, एक लंबा गोल बना के सहकारिता के माध्यम से कैसे हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अपने देश को ज्यादा स्वतंत्र कर सकते हैं इकोनॉमिकल रूप से, आर्थिक रूप से। अभी भी देश में बहुत सारा कर्जा पड़ा हुआ है, कारण क्या है। और एक और बात है, आप सबको ये सुनकर बड़ा महसूस होगा, 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश गरीब है, और अगर यूएस से लगाओ सिर्फ 45 करोड़ की जनसंख्या है वहां, वो हमसे 20 गुना ज्यादा एडवांस है। हम अगर थोड़ा थोड़ा करके सारे कुछ क्रिएट करें, कुछ बनाएं, तो उनसे ज्यादा हमें पर होना चाहिए नहीं। एक तो स्वार्थ भी, हम उस लेवल से सोच नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एजुकेटेड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं खराबी नहीं उतर रहे हैं। कारण क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का अभाव ही सबसे बड़ा कारण है। तो उस एजुकेशन को बढ़ने के लिए, उस एजुकेशन के बल पर आगे बढ़ा जा सकता। किसी ने कहा ना, अगर आगे बढ़ना है पहले पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पहले पढ़ना है। आप में से सारे कहीं किसी न किसी कोऑपरेटिव रूप से जुड़े हुए हैं, तो कितने लोगों ने अपनी सोसाइटी हमारे टैक्स के बायलॉज पढ़े हैं जी? किसी ने बायलॉज पढ़े हैं? हाथ उठाओ। नहीं। कोऑपरेटिव है? नहीं। कोई आप में से ऐसा महापुरुष भी है जो महापुरुषों की जीवनी वगैरह पढ़ता है कोई? या कोई ऐसा है जिसमें पढ़ने की आदत है, कुछ भी पढ़ ले? नहीं। देखो कितनी बड़ी समस्या है, हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है। पढ़ने का समय क्यों नहीं है? वो हमारी जरूरत नहीं है, हम उसको जरूरत नहीं समझते पढ़ने को। ताश खेल सकते हैं बाहर बैठ के, बहुत अच्छी बात हो रही है, पोछा बाहर में टाइम नहीं लगता। अजीब काम की प्रोसेस आपने ऐसी बना ली है, उस प्रोसेस को चेंज करना आपका काम है। इस फर्श को या घर के फर्श को दिन में 20 बार साफ कर लो, वैसा ही रहेगा वो। एक बार साफ करो, सप्ताह में एक बार कर लो, समय तो निकालना पड़ेगा। 24 घंटे हमारे पास है, सबके पास ही 24 घंटे है। एक आदमी ने ऐसी प्रोसेस बना ली है कि जो ट्राइबल वर्ग से छोटे मोटे काम उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, और दूसरी समस्या उलझ जाता है। समस्या और काम और समस्या जिंदगी की पार्ट रहेगी, ये मिट नहीं सकती।
एक बार आपकी तरह ही कहते हैं, एक आदमी शहर में बहुत परेशान रहता था, बोला जी मेरे पास तो बहुत समस्याएं हैं, मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। वो दो एक दूसरे को बताता समस्या, जी मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन दूसरे लोग उसको सुनने से इनकार कर, यार ये समस्या, ये आएगा तो समस्या की बातें करेगा। एक बार उस शहर में एक महाराज आया था, महात्मा, तो महात्मा के पास भी समस्या लेके जाता है। महात्मा जी बहुत समस्या है मेरे पास, क्या करें, समस्याओं का एंड नहीं हो रहा, समस्या समाप्ति नहीं होती। तो महात्मा ने कहा आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, कर देंगे आपकी समस्या, कल करेंगे समाप्त, पर ठीक है, परंतु उसके बदले में आज आपको एक काम करना पड़ेगा। बोल जी क्या? महात्मा 16 ऊंटों पर आया था, 16 ऊंट लेकर, बोला आज रात को इन ऊंटों की देखभाल करनी है आपने। एक ऊंट थोड़ा बीमार भी है, उसकी खास ध्यान रखनी है, और इन सभी जो ऊंट है देखभाल करनी है। और जब सारे ऊंट सो जाए, बैठ जाए, जब ऊंट बैठ जाए ना, तब आप सो जाना। बोले ठीक है, कर लूंगा। ऊंट के बाड़े बना दिया गया, वहां ऊंट को सबको रख दिया गया, बांध दिया गया, और उसको देखभाल के लिए छोड़ दिया गया। अब वो ये वेट कर रहा है सारे ऊंट कब बैठे। एक ऊंट बैठता, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा बैठता, तीसरा खड़ा हो जाता है। तो पूरी रात को ऐसे ही वेट करता रहा कि सारे ऊंट बैठ जाए, उस समय सोऊंगा। तो सुबह जब महात्मा से मिला तो उसने बताया, जी महात्मा जी आपने तो और बड़ी समस्या दे दी मेरे से। तो क्या हुआ? बोला जी एक ऊंट बैठता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, पूरी रात को सोया ही नहीं। बोले यही तो बात मैं आपको बताना चाहता था, समस्याएं आएगी, एक के बाद दूसरी आती रहेगी, एक के बाद दूसरी आती रहेगी। उन समस्याओं को मैनेज करना ही तो आपका काम है, समस्याओं को मैनेज करना ही आपका काम है। अगर आप वेट करते रहोगे, ये समस्या चली जाएगी जब दूसरा काम शुरू करूंगा, नहीं, समस्या तो आएगी। ये तो पार्ट है हमारी जिंदगी का। समस्या नहीं आएगी तो हमें मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि जब समस्या के बाद जब कोई काम होता है ना, उसके बाद ही अच्छा आनंद भी आता है। समस्या खत्म कर देते, जब मेहनत से खत्म करते हैं तो उसका ज्यादा आनंद है। तो हमें मेहनत करने की आदत आ जाए, समस्या को मैनेज करना सीख लें, रिस्क को मैनेज करना सीख लें। इस सब के लिए बिहेवियर चेंज करना होगा, और बिहेवियर तभी चेंज होगा जब हमारे दिमाग की फोटो बदलेगी। हमारे दिमाग में कुछ फोटो छपी हुई है, किसी भी चीज के बारे में देखने का जो तरीका है ना, वो सेट हो गया है, उसको हम चेंज नहीं करना चाह रहे, और सेट तरीके से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे। कोशिश करते हैं, थोड़ा डर लगता है, फियर आता है, कभी गड़बड़ ना हो जाए, वापस वहीं चले जाते हैं। ये जो अननोन फियर है, जो दिखता नहीं है, नए काम करने से रोकता है, ये फियर ही कंफर्ट जोन माना गया है। तो ये हम कंफर्ट जोन से आगे निकलना ही नहीं चाह रहे। तो इस प्रकार से आपने माइंड सेट चेंज करना है, किसी भी चीज को देखने का तरीका बदलना है। तो कैसे बदल सकते हैं? ज्यादा मैच्योर, ज्यादा इंडिपेंडेंट, ज्यादा स्वतंत्र आदमी सहकारिता को अपना सकते हैं। कमजोर या डिपेंडेंट पर्सन वो सहकारिता को अपना भी नहीं सकता, क्योंकि जो पूरी तरह स्वतंत्र है वही सहकारिता और सहयोग में पूरा विश्वास कर सकता है। स्वतंत्र आदमी, मैं आपको बताता हूं, स्टेफन आर कोवे ने एक मैच्योरिटी कंटिन्यूम नाम का एक मॉडल दिया। मैच्योरिटी कंटिन्यूम नाम का एक मॉडल दिया स्टेफन आर कोवे ने। उसने क्या बताया? मैच्योरिटी कंटिन्यूम, उसने निर्भरता, निर्भर होते हैं हम, स्वतंत्र होते हैं, फिर जाकर परस्पर निर्भर हो जाते हैं। निर्भर एक बच्चा पैदा होता है, डिपेंड होता है पूरी तरह से पेरेंट्स पे। अगर उसको पैदा होने के बाद ध्यान नहीं दिया जाए 5-7 घंटे में नहीं पता है मर जाएगा, 5-7 घंटे में नहीं जी पाएगा। वो डिपेंड है पूरी तरह पेरेंट्स के ऊपर बच्चा। जब वो बड़ा होता है, फिजिकली अपने ऊपर यानी फिजिकली इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, चलना फिरना, फिर खाना, फिर इमोशनली, फिर एजुकेशनली इंडिपेंडेंट धीरे धीरे होता है। इंडिपेंडेंट होता है जो बच्चा, तो हम सब भी इंडिपेंडेंट को बहुत अच्छा मानते हैं, स्वतंत्र है। हर आदमी इंडिपेंडेंट को अच्छा मानता है। लड़ाइयां लड़ी जाती है इंडिपेंडेंट होने के लिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? जो राइट मीनिंग है, सही मीनिंग है स्वतंत्रता का है टू एक्ट, काम करना। हम स्वतंत्र हो गए, अब हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आप में से कितने लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं? अपनी मर्जी से। अगर आप मर्जी से काम नहीं कर पा रहे तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जब स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र होने के बाद ही हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, और तभी हमारी सोच के अंदर
इंटरडिपेंडेंस आएगा, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करना, आपस में एक दूसरे पर निर्भर होना। इंटरडिपेंडेंस एक एडवांस टाइप की कंसेप्ट है। हम एक दूसरे पर डिपेंड क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ डिपेंड होकर एक दूसरे। इंटरडिपेंडेंस का फायदा क्या है? हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक तो बहुत वास्ट रिसोर्सेज है, संसाधन है, वहां तक पहुंच सकते हैं जब डिपेंडेंट है तो, है ना। इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट बनके जो संसाधन है वहां तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम सबके पास भगवान ने एक सबसे ताकतवर चीज दी है, दिमाग, माइंडसेट। उससे ज्यादा ताकतवर चीज हमारे पास कोई नहीं है। इस माइंडसेट, हम दूसरे लोगों के माइंडसेट का फायदा उठा सकते हैं अगर हम इंटरडिपेंडेंट हैं। जब दो दिमाग या चार दिमाग या कलेक्टिव रूप से हम कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं, नहीं आते हैं। ऐसी आपकी सोसाइटी बनी है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बना दिया गया है, इसको एक संगठित बनाने की कोशिश की गई है। भाई सारे जो फार्मर्स मिलके सोसाइटी में एक इकोनॉमिकल और सोशल वे से अच्छा काम करें, सोसाइटी ग्रोथ करे। लेकिन हम सब लोग पूरी तरह से डिपेंड, इंटरडिपेंडेंस का मतलब ही कोऑपरेशन है। एक दूसरे पे प्लीज जब एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, किस काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, एक दूसरे के दिमाग का फायदा उठाएं, क्योंकि दिमाग सबके पास है। सबसे पावरफुल जो चीज हमारे पास है दिमाग। तो एक दूसरे का दिमाग का फायदा कैसे उठाएंगे? जब एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होंगे। ये कोऑपरेटिव है, सहकारिता यही सिखाता हमें, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होके कोई बेहतर प्रोजेक्ट निकाला जा सके, बेहतर प्रोडक्ट निकाला जा सके, सोसाइटी को एक बेहतर रहने की जगह दी जा सकते। इंटरडिपेंडेंट कोऑपरेशन, बिना कोऑपरेशन के ये सब कुछ संभव है। अगर हम सोशल कोऑपरेशन की बात करें, मैरिज एक एग्जांपल है ना सोशल कोऑपरेशन का, वो भी इंटरडिपेंडेंट का ही है। इंटरडिपेंडेंट कोऑपरेशन, हम स्वतंत्र हैं वर वधू चुनने के लिए, इंटरडिपेंडेंट तभी तो हम राइट चूज कर पाते हैं। डिपेंडेंट हो या स्लेव हो, नहीं कर पाएंगे बेटर काम। ऐसे अपने जिंदगी में कोई अपने आइडिया को या बेहतर मुकाम प्राप्त करने के लिए अपने जैसे आदमियों को इकट्ठा करके कोई नया एक ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे समाज बेहतर बने और समाज को कुछ देखे जाए।